आप सही थे। आपकी बात को ना मानकर आज ये पछता रहे हैं। हमारी आज की रीडिंग कुछ ऐसे लोगों के एनर्जीज को पिक कर रही है जिन्होंने शायद आपके दिए हुए किसी भी एडवाइस या वार्निंग को ध्यान से कभी सुना ही नहीं। शायद आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया। शायद इनकी ईगो, इनका अहंकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी या स्टबर्न किस्म के पर्सन हो सकते हैं और आपकी कही हुई किसी भी बात को उस समय ना मानकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी। आज शायद वो एडवाइस ना लेकर बहुत बड़े धक्के लगे हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके के लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारी रियलाइजेशंस हो सकती हैं और वही चीज़ें देखेंगे हम आज की रीडिंग में। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने इनको बताई, इनको वार्न किया, एडवाइस किया या गाइड किया, और क्या ये चीज़ें हैं जो ये आज रियलाइज कर रहे हैं, कैसे आप इनकी लाइफ में हमेशा से एक सपोर्ट बने खड़े रहे, सब चीज़ें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर्स, खुद के बच्चे, क्लोज फ्रेंड्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं उत्तमा दास, अरुण सिंह चौधरी, पूनम सिंह एंड आशीष त्रिवेदी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, कौन सी ऐसी एडवाइस हैं यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं जो हमारे व्यूअर्स ने किसी एक ऐसे पर्सन को दिए हैं जो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of pentacles, page of swords, page of pentacles, ten of cups, eight of wands, king of pentacles, the fool, death, knight of cups, ace of cups, पेज ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और राइट, और साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। और सबसे पहले देख लेते हैं, अच्छा अगर डेट डबल डिजिट में है दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की, यानी कि वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा कैंसर, पाइसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि कर्क एंड मीन। एंड उसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 7, 9, 4,
10, 11, 11, 10, 8, 13, 14, 13, 12, 1 एंड 11। तो यहाँ पर 11 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, साथ में 10 की एनर्जीज, 13 की एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रांग आज की रीडिंग में। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि आप उनके लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप उनके लिए कैसे एक बैक सपोर्ट बने रहे, एक बैकबोन बने रहे, और क्या क्या चीज़ें थी जो आपने इनको वार्न किया था और इनकी रियलाइजेशन क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो हमेशा से, मे बी जो भी ये रिश्ता आपका था, आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा लविंग, जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी डेफिनेटली बताता है कि ये इंसान आपके अंदर ये सारी चीज़ें देख तो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड किस्म के पर्सन हो सकते हैं, या फिर एक डोमिनेटिंग नार्सिसिस्ट इंसान भी हो सकते हैं, जो शायद आपके किसी भी एडवाइस को कभी इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं। आपने हमेशा से बिकॉज एक होता है कंपैशनेट नेचर होना, कई बार हमारी एक गट फीलिंग, कई बार वो इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जहाँ पर हम वो चीज़ें देख सकते हैं जो शायद आपके लव्ड वंस नहीं देख पाए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि जो भी ये पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, एंड आपने हमेशा से इनके भले के लिए ही सोचा, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सपोर्ट इनको आपने दिया है, और आप शायद इनकी बातें हमेशा से सुनते भी आए। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो शायद अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एडवाइस देना, या फिर कुछ चीज़ों का आपको एक तरीके से समझाना, जहाँ पर हमेशा से इनका कहा माना गया है। अब ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली दिखाती हैं कि आपने गाइडेंस इनको बहुत दी, आपने इनको सही रास्ता दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, और आप जानते थे कि शायद ये एक ऐसे पर्सन हैं जो कभी ना कभी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होकर लोगों को अपना इतना ज़्यादा प्यार दिखा देते हैं, जहाँ पर लोग इनका एडवांटेज भी लेते हैं। ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे, एंड दैट इज़ व्हाई यू वांटेड टू प्रोटेक्ट देम। लेकिन कई बार होता है ना कि हमारी एडवाइस जो मर्जी हो, शायद हमारे ओपिनियंस इतने मैटर नहीं करते। हमारा काम, हमारा गुड कर्मा होता है कि किसी को फोरवॉर्न कर दो, उनको पहले से ही बता दो कि लोगों के इंटेंशंस क्या हो सकते हैं। अब ये इनका जो नेचर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेना, एंड स्पेशली उन लोगों पर ट्रस्ट करना जो शायद एक आउटसाइडर हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा, जो भी चीज़ें आपने कहनी थी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, शायद सुनना ही नहीं चाहते थे। ये जो प्यार, ये कंपैशन, ये लोगों को उस तरीके से समझना वाज़ ओनली फॉर समबडी, जो बाहर के लोग इनको मैनिपुलेट कर रहे थे। गलत लोगों को गलत तरीके के इमोशंस शायद इन्होंने दिखाए, और ये चीज़ आप क्लियरली देख सकते थे। आपने इनको हेल्प करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने इनको कभी जज नहीं किया, लेकिन डीप डाउन एक ज़रूर फ़िक्र बहुत रहती थी, वरी बहुत ज़्यादा आपने की, क्योंकि आपको पता था कि जिस रास्ते पर ये इंसान चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक गलत रास्ता हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, जहाँ पर एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या फिर कोई ऐसे थर्ड पर्सन जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहे आप लोगों की लाइफ़ में। इनको किसी न किसी तरीके से प्यार से बहलाना, फुसलाना, किसी एक ऐसे डायरेक्शन में ले जाना जो इनके लिए सही नहीं था। और आप एक और चीज़ भी देख सकते थे कि शायद इनके ही फैमिली के कुछ लोग, या फिर कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में जो आए, जिनको ज़रूरत से ज़्यादा केयर कंसर्न दिखाया, शायद इन्हीं के पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इनका एडवांटेज उठाते रहे। 3 पेंटिकल्स की एनर्जी है जो क्लियरली बताती हैं, और ये आउट ऑफ लव, आउट ऑफ इनोसेंस कह लो, आउट ऑफ बेवकूफ़ी कह लो, इन्होंने कुछ ऐसे गलत लोगों पर भरोसा करना शुरू किया, और शायद किसी के ऐसे कहने पर भी इन्वेस्टमेंट करी हो सकती है, जहाँ बहुत ज़्यादा भारी नुकसान इनको हुआ। यस, ये कुछ ऐसी रियलाइजेशंस हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ ऐसे फेक लोगों के सामने इन्होंने कभी भी उनकी रियलिटी को देखा ही नहीं। कई बार ऐसी एनर्जी में इंसान चलता है जहाँ उनको लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं, जो डिसीजंस बना रहे हैं, बिल्कुल सही है। कई बार इंसान की ईगो, प्राइड, अहंकार, घमंड, किसी के कहते हैं ना कि थिंकिंग को इतना ज़्यादा क्लाउड कर देता है कि वो क्लैरिटी से देख नहीं पाते, और अगर देखते भी हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं, बिकॉज़ उनको हर चीज़ अपने हिसाब से करनी। और कई बार जब उनको पता भी होता है कि आप उनको एक राइट एडवाइस दे रहे हो, अपनी स्टबर्ननेस में आकर वो चीज़ को ज़्यादा करते हैं, ताकि वो आपको ये दिखा सकें कि आपका कहना बिल्कुल कोई मैटर करता ही नहीं।
देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पर आप इनके साथ खड़े रहे, इनके लिए एक सपोर्ट बने रहे, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए पीछे हट जाना पड़ता है। आपने इनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी, हो सकती है मे बी इनके कुछ एंगर इश्यूज़ को लेकर। आपने देखा कि ये एक इस तरीके के बर्ताव के साथ लोगों के साथ पेश आ रहे हैं या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा एंगर एग्रेशन हो सकता है, और आपने इनको कहा कि बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी के साथ चलें, लेकिन शायद ये चीज़ इनको पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा कट ऑफ रह सकते हैं, इनकी एक ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपकी किसी भी बात को इन्होंने सुनना ही नहीं था। इनके ही फैमिली के कुछ लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करते रहे, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते रहे, ताकि आप लोगों के बीच में हर एक वो रिश्ता खत्म हो जाए, बिकॉज़ शायद आप उन लोगों के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट थे। शायद उन लोगों को पता था कि आप उनको थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं। आपके अंदर उतनी समझदारी है कि जहाँ पर लोगों को एनालाइज़ करना, उनकी एनर्जीज़ को रीड करना वाज़ अ क्लियर थिंग, एंड दैट इज़ व्हाई आपके इस रिश्ते को ये डेफ़िनिटली ख़त्म करना चाहते थे। अब ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं जहाँ पर डिवाइड एंड रूल, यू नो जहाँ तक वो अपनी मैनिपुलेशन आपके इस पर्सन पर रख सकें, बस उसी चीज़ का उन्होंने हमेशा से फ़ायदा उठाया, बिकॉज़ शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे और आपके पर्सन को भी मैनिपुलेट करा ताकि इनको बिलीव करा जाए। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एडवाइस किसी को दी कि कुछ बुरी आदतों को ख़त्म करो। ओके, आप देख सकते थे आपके कोई भी एक ये लव्ड वन हो सकते हैं जहाँ पर आप उनको बताना चाहते थे कि ये कुछ ऐसी सर्टेन आदतों में हो सकते हैं जिनको ख़त्म करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इवेंचुअली ये चीज़ उन्हीं की सेहत के लिए या उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। अब ये सारे वो एडवाइसेस हैं जो ये इन्होंने सुने तो सही, कुछ लोगों ने तो शायद सुनने से पहले ही आपको चुप करा दिया, लेकिन कई बार आपने ये चीज़ें जब इनको कहीं, लेकिन इन्होंने उन सब चीज़ों को अनसुना किया। बिकॉज़ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रीज़न्स अलग-अलग हो सकते हैं। यहाँ पर शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अपने किसी किसी क्लोज़ फ्रेंड, किसी क्लोज़ रिलेटिव, या जैसे मैंने कहा ना, जस्ट टेक इट हाउ इट रेज़ोनेट्स। आपने देखा कि वो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं, और आपको पता था कि ये पर्सन इनको कहीं न कहीं धोखा देके जाएँगे और इनकी लाइफ़ में कुछ न कुछ एंड करके जाएँगे। एंड ट्रूली सो, ये चीज़ जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा किसी प्यार में होता है या बहुत ज़्यादा किसी की तरफ खिंचाव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, तब वो किसी की चीज़ सुनना नहीं चाहते। एंड दैट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड। आपको पता था कि ये किसी एक गलत इंसान से अटेंशन सीक कर रहे हैं, गलत इंसान के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो शायद इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाकर इनकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड लेकर इनको किसी न किसी तरीके से धोखा देंगे। लेकिन ये चीज़ इन्होंने नहीं सुनी। गलत इंटेंशंस, गलत तरीके से प्रोवोक करना, आपकी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें क्रिएट करना ताकि बहुत सारा टेंशन आपकी लाइफ़ में हो सके इस पर्सन के साथ। आपने शायद इनको किसी ऐसी चीज़ के लिए भी एडवाइस किया था जहाँ पर ये शायद देर रात तक बहुत ज़्यादा ये तो काम में बिज़ी हैं या तो फिर बहुत सारे स्ट्रेस, किसी टेंशन में हैं। आपकी एक एडवाइस हो सकती थी कि अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा एक कहते हैं ना टेक अ ब्रेक वाला जो सिचुएशन है, शायद इन्होंने उस चीज़ को भी नहीं सुना। अलग-अलग तरीके से कुछ मैनिपुलेटर्स ने इनकी लाइफ में कुछ ऐसे टेंशन्स क्रिएट करने की कोशिश करी जो ये देख नहीं सकते थे। इनको पता था कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं इनकी लाइफ में, शायद उस पे रुक के सोचना या एनालाइज़ करना वाज़ समथिंग जो इन्होंने कभी किया ही नहीं। कई बार जब इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ी से कुछ डिसीज़न्स लेना शुरू करते हैं, तब अक्सर कुछ ऐसे सिचुएशंस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आगे खाई होती है। आपने इनको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करी। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपने इनको कुछ ऐसे ट्रिगर्स के बारे में बताया कि कुछ लोग शायद इनको गलत तरीके से उकसाने की कोशिश करते हैं, जहाँ उनको पता है इनकी शॉर्टकमिंग, इनका टेम्पर हो सकता है। आपने इनको ये भी बताने की कोशिश करी है, जहाँ पर बहुत सारा फ़ोकस किसी ने अपने गेन्स के लिए इनके थ्रू कराया। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी है। इनके पैसे का फ़ायदा कुछ लोग ऐसा उठा रहे थे, जहाँ पर ये देख नहीं पा रहे थे कि कितने गलत डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। लेकिन जब तक लाइफ़ में किसी तरीके का धक्का नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में नहीं चले जाते, बहुत ज़्यादा लॉसेस नहीं हो जाते, तब तक शायद ये चीज़ समझ में नहीं आती। अपनी लाइफ़ में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से हासिल करना बिकेम लाइक अ प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर देम, एंड दैट इज़ व्हाई इस तेज़ी में कहीं न कहीं आपके डिसीज़न्स, आपकी एडवाइस, आपकी वार्निंग्स को ये बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ गए।
अब देखते हैं कि इनकी रियलाइजेशन किस तरीके से हुई है, बिकॉज इन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं करा कि इनके खुद के ही कुछ लोग या फिर जिन पर इनको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट है, कि प्यार है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कि कुछ ऐसे गोल्ड डिगर्स हो सकते हैं जिनका मेन मोटिव सिर्फ रहा इनके पैसे। ओके, बट कई बार क्या हो जाता है कि जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, इट इज़ नॉट लाइक अ कंट्रोल। इन लोगों ने हमेशा से आपकी किसी ना किसी वार्निंग या एडवाइस को एक तरीके का कंट्रोल समझा कि आप इनकी लाइफ को मैनिपुलेट करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं जहाँ पर बार बार एक रिपीटेड तरीके से कोई रिग्रेट हो सकता है, आपकी बातें इनको याद आ रही हैं, एंड वर्ड टू वर्ड कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ एग्जैक्टली जैसा आपने कहा था वैसा हुआ। लेकिन जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तब वो कुछ सोचना नहीं चाहते और ना ही उनका दिमाग सही डायरेक्शन में चलता है। और कई बार जब हम अपने ही लोगों को किसी ऐसी डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं, तब हमारे को बहुत ज़्यादा एक फील बैड फैक्टर होता है, बिकॉज हम कुछ कर नहीं पाते। बट देन अगेन आपका कर्मा था कि उनको एक सही दिशा दिखाना, एक सही गाइडेंस देना। और शायद आज आप में से बहुत सारे लोग इस रिश्ते से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो चुके हैं, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो ये पर्सन सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, एंड इट वॉज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी इनको कुछ भी बताना। एंड दैट इज वाई वी लीव इट अप टू देम कि कभी ना कभी जब इनको अक्ल आएगी या डिवाइन या यूनिवर्स इनको कुछ तरीके से धक्का देंगे लाइफ का, तभी ये समझ पाएंगे। कई बार कुछ लोग अपने कर्मा से भी समझते हैं, नो दैट इज हाउ दे रियलाइज इट, एंड आज इस एनर्जी में हैं जहां आपकी कही हुई हर बात इनको अब समझ में आ रही है, रिग्रेट हो रहा है। लेकिन शायद इनमें से कुछ लोग अब आपसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, जहाँ पर अब आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा नहीं है। अगर आज हिस्सा है भी, लेकिन दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं जहाँ बहुत सारी इमोशनल डिस्टेंसिंग किसी एक ऐसे पर्सन के साथ हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ें इन्होंने रियलाइज करी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आज इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ों का एक कहते हैं ना रियलिटी चेक मिल गया है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से झूठ और सच के बीच का डिफरेंस इन्हें पता लगा। इन्हें बहुत क्लियरली कुछ ऐसे लोगों के जिसे कहते हैं ना बखौटे उतरे हैं, जहाँ पर एक रियलाइजेशन सेट इन हुई है। आज उन लोगों की लाइज एक्सपोज हो चुकी हैं इनके सामने, और शायद उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो फेयर वेदर फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, सही समय में साथ थे, फायदा पूरा हो गया तो निकल गए। ये चीज इनको आज बहुत क्लियरली शायद समझ में आ रही है। ऑल राइट, अब यहाँ पर देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। वही बैक स्टैबिंग, उसी तरीके के धोखे, उसी तरीके की चीज़ें हुई हैं इनके साथ, और आज जब ये इस स्टेट में हैं जहाँ आसपास इनके कोई नहीं है, एक रिपीटेड पैटर्न इनकी लाइफ का बन गया था, और अब कंप्लीटली ब्रोकन डाउन जब हो जाता है ना इंसान, तब रियलाइज करता है कि कितने सारे धोखे कुछ लोगों ने किए। और जब ये फेक लोग ओके इनकी लाइफ में एक्सपोज हुए, तब इनको रियलाइज हुआ कि जेन्युइन इंसान कौन होता है। तब इनको रियलाइज हुआ कि आप इनकी लाइफ के एक ऐसे जेन्युइन पर्सन थे जिन्होंने हमेशा से इनको सही तरीके से सपोर्ट किया और इनका फायदा कभी नहीं उठाया। आज बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग के बाद ये चीज़ें इनके लिए रियलाइज हो रही हैं कि किस तरीके से जो भी चीज़ आपने कही थी, जहाँ पर इनके मॉनेटरी लॉसेस हो सकते हैं, किसी ना किसी तरीके के लॉस के बाद ही इंसान को अक्ल आती है। और ये बैक स्टैबिंग आप देख सकते हो, जिससे आज इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज किया, एनालाइज किया। वाओ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आज कहीं ना कहीं अपनी ही बनाई हुई किसी एक ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं, स्टक हो गए हैं, और अब इससे बाहर निकलने का इनको शायद रास्ता नहीं मिल रहा। गलत आदतें हो सकती हैं, गलत रिलेशनशिप हो सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा स्टक हैं। इन्होंने अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधी हुई थी जो एक झूठा अहंकार हो सकता है, कुछ लोगों की मैनिपुलेशन हो सकती है, या फिर वो कहते हैं ना आई एम ऑलवेज राइट, आई नो एवरीथिंग, ये उस किस्म के पर्सन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बताता है। और एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ शायद आज आपको बहुत ज़्यादा याद तो कर रहे हैं, शायद आज के आपकी एडवाइस को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक इंसान अपनी आंखें खोल कर नहीं दिखता, या जब तक खुद से वो चीज़ से गुजरता नहीं है, तब तक वो रियलाइजेशन सेटल नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज उनको ये भी चीज़ का एहसास है कि कितने पैसे, कितने इमोशंस किसी एक गलत इंसान पर वेस्ट किए, और कैसे उस इंसान ने इनकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। एंड दैट इज़ व्हाट कई बार बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। वो एक सॉन्ग है ना,
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। एंड शायद ये चीज की एक रियलाइजेशन आज इस इंसान को बहुत ज्यादा है। सो लेट्स सी और कौन सी ऐसी चीजें हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि ये कोई एक ऐसे लव वन हो सकते हैं जिनसे आज आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुके हो। किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने आपको कभी प्रायोरिटी दी नहीं, आपका कहा माना नहीं, आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया, बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया हो सकता है, क्योंकि ये भी अब जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने दिल से उस रिश्ते को निभाया था। हर एक बात इन्होंने अपने फ़ायदा कभी भी जो कहते हैं ना कि अपने आप को सैक्रिफाइस करके आपको खुश रखना, रियल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, आज इनको ये शायद ये चीज़ समझ में आ रही है। सो लेट्स सी। वाओ! सो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला है, सेम एज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे रियल वर्सेस फेक, जेन्युइन वर्सेस नकली, जो भी चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ में हुई है ना, ये चीज़ का आज इनको डिस्पैरिटी समझ में आ गई। आज शायद ये उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, सही डिसीजंस भी लेना चाहते हैं, बट कई बार वो कहते हैं इट बिकम्स टू लेट इन लाइफ, जिसके लिए ये चीज़ें होती हैं। अब ये दोनों कार्ड्स को अगर मैं एक साथ देखूं तो क्लियरली एक चीज को यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं जिसके साथ ये जूझ रहे हैं। इनमें से एक चीज ये भी हो सकती है कि इन्होंने जो भी काम करे अपनी ही खुद की रेपुटेशन खराब करी, खुद की इमेज को खराब किया, आज शायद उसको करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अलग अलग तरीके से कोई ना कोई बाधाएं इनके रास्ते में आ रही हैं, लेकिन शायद बहुत ज्यादा अकेला पड़ चुके हैं। अब इनको लगता है कि कैसे इन चीज़ों को डील करें। जब तक एक इंसान ऐसी सिचुएशन में नहीं आता, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा टायर्ड एग्जॉस्टेड एनर्जीज में पहुंच चुके हैं, जहां अब उनको लग रहा है कि कितने सारे एफर्ट्स जो इन्होंने किसी चीज़ पर लगाए कितने ज़्यादा वेस्टेड थे। आज बहुत ज़्यादा उम्मीद खो के बैठे हैं, अपसेट एनर्जीज में हैं, आइसोलेटेड हो सकते हैं, टायर्ड एनर्जीज में हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही है कि कैसे किसी गलत इंसान पर इन्होंने भरोसा करके अपनी ही लाइफ का सत्यानाश किया। कई बार कुछ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे भी हम लोग पहुंच जाते हैं, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली। वाओ! हर्मिट की एनर्जीज आइसोलेशन को बताती है। कुछ ऐसे लोग जो इनके सही समय में इनके साथ थे, इनका फायदा उठा रहे थे, आज शायद इनको छोड़कर जा चुके हैं। लाइफ से बहुत सारी हैप्पीनेस दूर हो गई है और बहुत सारे लोगों के मुखौटे उतर चुके हैं। ये वाली सारी रियलाइजेशंस इनको इस समय पर हो रही हैं और अब शायद इस चीज़ का रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स सी, अलग अलग डेक्स में से एक डेक और ले लेते हैं, जिसमें से देखते हैं कुछ और एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं इनकी इस समय पर। बहुत ज़्यादा इग्नोर किया इन्होंने आपके हर एक वो पॉजिटिव बात को, हर एक उस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को, एंड दैट इज़ वाई इंसान एक रिग्रेट मोड में पहुंचता है। देखो, ये ना किसी तरीके से कार्मिक चीज़ भी हो सकती है, जहाँ कर्मा इनको मिल रहा है फॉर नॉट लिसनिंग टू यू एट द राइट टाइम। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर और कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ओके, शैडो साइड। आज बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। पहली बात तो अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। मैंने कहा था कि रिग्रेट है, तो कई बार ऐसे होता है कि खुद को एनालाइज करना, और जब वो आइसोलेशन का पीरियड होता है ना, जहाँ पर आप सारे मैनिपुलेटर्स के रियल साइड को पहचान लेते हो, दैट इज द टाइम व्हेन यू रियलाइज कि आपने कौन सी गलतियां अपनी लाइफ में करी हैं। आज शायद उसी चीज़ की रियलाइजेशन है, लेकिन इनमें से कुछ लोग अभी भी ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली अब आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जिनको रियलाइजेशन है कि ये गलत थे, लेकिन आपको सही बोलना इनकी ईगो के खिलाफ है। इतनी सारी चीज़ें कई बार लोगों की लाइफ में हो जाती हैं, इतने सारे कर्मा इनको मिलते हैं, लेकिन वो अहंकार और ईगो ऐसी चीज़ है ना, जो इनको तोड़ने पर भी मजबूर कर देती है, लेकिन फिर भी ये झुकते नहीं है। ओके, सो इनमें से कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं। सो लेट्स सी। थर्ड पार्टी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको छोड़कर या फिर किसी एक ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे कमिटेड होने के बाद भी, और आपने शायद उनको उस थर्ड पार्टी की रियलिटी दिखाने की कोशिश करी। मे बी वो थर्ड पार्टी ऐसी थी जो इनके पैसे के लिए इनके साथ आई। कई बार ऐसे होता है ना कि थोड़ी सी ईगो बूस्ट कर दो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे दो, बिकॉज शायद वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी थी। अब ये थर्ड पार्टी कई बार ऐसी भी होती है कि कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, मे बी बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारी मैनिपुलेशन करी।
सो यहाँ पर थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके एक क्लोज निट रिलेशनशिप में दरार डालने की कोशिश या मैनिपुलेशन करने की कोशिश, एंड शायद ये चीज़ इनको रियलाइज हो चुकी है अब, बिकॉज बहुत सारी ऐसी एनर्जीज थी, बहुत सारे ऐसे धोखे थे। देखो रिफ्लेक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद को एनालाइज करना, जब दूरी बढ़ जाती है ना लोगों से, जब अकेले पड़ जाते हैं, जब लॉसेस होते हैं ना, तभी ये चीज़ें रियलाइज होती हैं और तब ये रिफ्लेक्शन करना, मे बी इट्स टू लेट। इररिप्लेसेबल, एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू जब लवर्स का कार्ड निकला था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जहां इनको अब रियलाइज हो रहा है कि आप बहुत इररिप्लेसेबल हो। ओके, ये रिश्ता इतना ज़्यादा प्योर था, आपकी तरफ से इंटेंशंस इतने ज़्यादा अच्छे थे, आप हमेशा से जैसे कहते हैं ना कि बिना किसी स्वार्थ के आपने अपना प्यार इस इंसान को दिखाया। आज ये रियलाइजेशन है कि आप जिस तरीके से इनको प्यार करते थे, जिस तरीके से आपने इनके लिए एक सपोर्ट बने रहे, यू वर एक्चुअली सो ऑनेस्ट, सो ट्रू। बिकॉज ये जब तक लोग किसी ऐसे डिसेप्टिव लोगों को, मैनिपुलेटर्स को, धोखेबाजों को नहीं मिलते ना, तब तक जेन्युइन चीज़ों को रियलाइज नहीं करते, जेन्युइन लोगों को रियलाइज नहीं करते। आज उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इररिप्लेसेबल हो, आप जैसे इंसान इनकी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकते, जिस तरीके का भी ये रिश्ता हो। रियलाइजेशन बहुत है इस इंसान को। होप, आज शायद एक ऐसी होप इनकी हो सकती है जहां पर ये कुछ चीज़ों को करेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। एक ऐसी होप हो सकती है कि शायद अब आप इनकी लाइफ में वापस आओगे। एक होप ऐसी हो सकती है जहां इनकी गलतियां सुधारने के लिए ये सोच रहे हैं कि अब आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए। बहुत सारी चीज़ों की होप इनकी है जो इस समय पर शायद होप बन के ही रह जाएगी, बिकॉज दे वेंट इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन, एंड आज ये रिग्रेट बहुत है। वाओ, मैंने आपको कहा रिग्रेट, कार्ड भी निकला रिग्रेट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? यस, मैंने जैसे आपको कहा कि अब इनको ऐसे लगता है काश ये चीज़ें कभी हुई नहीं होती, काश इन्होंने टाइम पर आपको सुन लिया होता। व्हाट इफ, वाई आई डिड नॉट लिसन, हाउ दिस हैपेंड। तो ये व्हाट इफ, वाई, हाउ, व्हेन, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस अब इनके दिमाग में चल रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड या अकेले हो चुके हैं, और अब इनका ट्रूली साथ देने के लिए मे बी वो लोग नहीं है, और जो लोग इनका साथ दे भी रहे हैं, डीप डाउन इनको एक रियलाइजेशन है कि इनका फायदा उठाया जा रहा है। ओके, डिसऑनेस्टी, मैंने अभी बोला कि कुछ लोग इनके साथ अगर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट हैं, एंड दैट इज़ वाई अब अपने ही बनाए हुए जाल में शायद ये फंस चुके हैं, क्योंकि ऐसे ट्रैप से ये बाहर ही नहीं आ पा रहे। डिसऑनेस्ट, मून की एनर्जीज, डेफिनेटली देखो वैल्यू नज़र आ रही है यहाँ पर। कार्ड भी ऐसा है जहाँ पर पैसे भी दिखाए हैं, बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू नज़र आ रही है। मे बी पैसों की वैल्यू नज़र आ रही है, मे बी ये एक ऐसे पर्सन थे जिनको आपने हमेशा से बोला नॉट टू स्पेंड टू मच, लेकिन बात आपकी मानी नहीं, कभी आपकी वैल्यू रियलाइज नहीं करी, और कभी अपने पास होते हुए इतने सारी स्टेबिलिटी और बहुत सारे जो पॉजिटिव्स इनकी लाइफ के थे वो भी रियलाइज नहीं करे। ओके, ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग इनको बहुत ज़्यादा आ रही है। आज शायद एक नए सिरे से अपनी लाइफ में एक चेंज्ड माइंड के साथ, एक चेंज्ड एनर्जी के साथ बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, बहुत कुछ रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट मे बी अब आप इनके लिए वो तरीके का स्टैंड या वो तरीके का प्यार नहीं रखते। दूरियां ऐसी बन चुकी हैं, एक इमोशनल डिस्कनेक्ट हो चुका है। कुछ लोग हैं आप में से जो आज भी इनके लिए खड़े रहेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये लोग आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। आपको पता था कि जब तक ये गिरेंगे नहीं तब तक ये संभलेंगे नहीं, एंड मे बी आज भी आप इनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हो। मे बी आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे डिस्टेंस भी हो चुके हो। सो अलग अलग तरीके की एनर्जीज थी, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी एक सिमिलर सिचुएशन हुई है, मे बी आज वो एक नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ, और रियलाइज करेंगे कि जो चीज़ें आपने कही थी आप सही थे। दैट इज़ द रियलाइजेशन जो इस इंसान को आज की डेट में हो रही है, चाहे वो आपके साथ हैं या फिर आपसे दूर हैं, कि आप सही थे। मैंने हमेशा से एक चीज़ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, अपने अंदर वो बिलीफ रखना कि यस ये चीज़ मुझे इस पे काम करना है, ये मेरे गोल्स हैं, पूरी मेहनत उसके ऊपर आपने करनी है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, हायर पावर में वो ट्रस्ट। ओके, तभी आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे जो भी आपके गोल्स हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स।
प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और साथ में सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरे को हमेशा से मोटिवेट करने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। एंड फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।